आपका प्यारा वीडियो देखने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको नई वीडियो की सूचना मिल सके। इसके साथ ही चैनल को अपने मित्रों में, परिवार वालों में, स्वजनों में, निकट संबंधियों में सब्सक्राइब करने में सहयोग करें। धन्यवाद। उन्होंने सीधे को लिख रहे हैं, सूरत से निरत हिये कर राखे, सूरत सो निरत हिये कर राखे, ज्यों सिंह पे सरसों। आकाश पे चढ़ने वाले साधक के लिए काम से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, काम से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। अगर उसने इस दुश्मन को नहीं पहचाना तो फिर वो चढ़ नहीं पाए, संभव नहीं। क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह कई ढंग से होता है। एक तो सेक्स के माध्यम से होता ही है, दूसरा प्रमेय कौन माध्यम है। वीर का किसी तरह से वीर ऊर्जा का प्रवाह क्षरण हो सकती है, वीर ऊर्जा किसी तरह भी क्षरण हो सकती है। उसके लिए बस एक साधन है, प्रेम का रसायन। अब लोग कहेंगे मुद्रा वगैरह की बात, हाँ मुद्रा वगैरह सब जरूरी है या सहयोगी है, लेकिन अगर विकार के लिए कौन मुद्रा है, कौन मुद्रा करने से आपका विकार खत्म होगा ना। किसी मुद्रा के प्रभावशाली खेतरी खिचड़ी और खुदरी उन्मनी संभवित किसी भी मुद्रा के प्रभाव से विकार नहीं नष्ट होंगे। आगे उस भोग में सुख की भावना किसने किया है, वह प्रतीत कैसे सत्य स्वीकार कर रहा है। यह प्रतीत जो सत्य स्वीकार कर रहा है, जब प्राण शक्ति पोटेंसी हाई होगी, यह प्रतीत गहरी होगी, करेंगे क्या, उल्टा। अगर भूख तगड़ी लगेगी तो आकर्षण भोजन का बढ़ेगा ना। इसलिए इस प्रतीत को तोड़ना है, माने कोई जबरदस्ती का मामला नहीं है। ये प्रतीत को समझना, जो भोग में सुख की प्रतीति है, ये एक प्रकार से प्राकृतिक सम्मान है। लोग कहेंगे आप विरोध कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे। वो सृष्टि को चलाने के लिए एक प्राकृतिक सम्मान है। जब कोई लड़का लड़की जवान होते हैं, ये आकर्षण बहुत जरूरी है स्त्री पुरुष का एक दूसरे में। लेकिन जो साधक आकाश से चढ़ने की बात करता है, उसे इसी आकर्षण को निरस्त करना है, उसे प्रेम के पंथ पे जाना है। नहीं समझना। तो जो अष्टकमल दल की यात्रा करना चाहता है, जो वो वासना को निर्मूल नहीं करेगा, तो उसके भीतर ये प्रतीत तो है ना, भोग में सुख है। भोग में कोई सुख नहीं है। अब यहाँ सारे लोग ये मानते हैं भोग में सुख है, यहाँ डिक्लेयर अपने कर रहे हैं भोग में सुख नहीं हो तो दुख रूप है। भोग तो दुख रूप। अब लोग स्पष्ट नहीं बोल सकते, लोग स्पष्ट नहीं बोल सकते। वे तर्क देंगे आड़ में, नहीं बाबा जी कह रहे थे लेकिन मेरे पास तर्क। अरे हम आमंत्रण करते हैं कि आप भी तर्क करिए। अब आप नहीं तर्क करते तो मैं तो पकड़ूंगा। भोग में आप प्रवृत्त हो रहे हैं बिना प्रतीति के, या आप कहेंगे कि हम वासना के निरसन के लिए प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, वासना के निरसन के लिए आप प्रवेश कर रहे हैं, तो आपने समझा है कैसे निरसन होगा, किस संस्कार के अधीन। तब तो जितनी वेश्याएं हैं सब मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि उनका भोग अनियंत्रित है। नहीं समझ। और देखिए पुरुष भी वेश्याओं के चक्कर में पड़े हैं। जो अनियंत्रित भोग को स्वीकार करता है, अरे शायद वो तो मुक्त हो जाएगा। महाराज कौन साधन अपनाए इसी मुक्ति में? हाँ सिद्धार्थ बताइए। अब वेश्या तो मुक्त नहीं होगी। अब किसी वेश्या को आप मुक्त देखते हैं, एक वेश्या का नाम आता है, वो कौन थी बुद्ध के साथ जमाने में? पिंगला। अब क्या संस्कार था, कैसे था, उसने समझा। लेकिन उस तर्क से ये सिद्ध नहीं होता कि वो भोग में प्रवृत्त थी इसलिए वो जाग गई। नहीं, भोग में प्रवृत्त होने से नहीं।
भोग में आप प्रवृत्ति ही इसलिए होते हैं, मूलाधार खोलते ही इसलिए हैं तो आपको वह प्रतीत सत्य लगती है। आपको ये प्रतीत अच्छा ये जगत ही सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत सत्य नहीं। आपको किसी औरत का किसी मर्द का रूप यौवन आपको सत्य लगता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। कोई औरत का रूप यौवन सत्य नहीं है, न कोई पुरुष का। आप उसे स्वीकार करते हैं, आप उसे अध्यारोपित करके देखते हैं अपनी कंडीशनिंग के अनुसार। अगर आपको आकाश पे चढ़ना है, ये जो कंडीशनिंग आपकी जन्म जन्मांतरों अनंत समय से पड़ी हुई है, इसको खत्म करना होगा, क्योंकि जेनेटिक भी है, यह कर्म से जुड़ा हुआ मामला भी। स्वप्न अचेतन अवचेतन अचेतन तीन दिमाग जो है जेनेटिक हैं, शरीर की स्मृतियों के आधार पर चल रहे हैं। चौथी स्थिति है अचेतन की, उसमें तो अनेक जन्मों के संस्कार हैं। आप क्या करेंगे उस आधार पे? जब आपको मौका आएगा, फर्टू ने एक बात कही ना, खोज के विपिन भव, जब चढ़ती जवानी तब हम भटक जाते, जब चढ़ती जवानी तब हम स्त्री या पुरुष की तरफ भाग जाते हैं, फिर भोग में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो अपने उल्टा कहते हैं, इसकी क्रम के विपरीत बोलते हैं। न भागने से काम होगा, न भोगने से काम होगा, तो जागरण का विषय है। आप अगर ये सोचते हैं भोग कर लेंगे और हम मुक्त हो जाएंगे, तो भोग तो कर रही है वेश्याएं, मुक्त क्यों नहीं होती? तब तो जो व्यक्ति ज्यादा भोग करेगा वो मुक्त हो जाएगा, क्यों? तब तो जो भोग ज्यादा करेगा वो मुक्त हो जाएगा। बोलो मनोज। हाँ बताइए आगे साहब। नहीं महाराज जी, बोलेंगे आप लोग? ऐसा तो नहीं दिखता है। हाँ तो देख लीजिए ना, ऐसा नहीं दिखता है। और जो जीवन अब तक व्यतीत किए हैं, अब उसमें अवलोकन करने पर, देखने पर, विचार चिंतन करने पर ऐसी प्राप्ति तो नहीं दिखती है, कदापि नहीं है ऐसे। तो अब जब ऐसे परिणाम नहीं है तो आप कैसे उसको स्वीकार कर रहे हैं? विज्ञान भाव क्या कहता है? आप देख रहे हैं कि संभव नहीं है। नहीं। के लिए धन्यवाद। ऐसे ही चैनल पर बने रहें।